नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज 5 नवंबर 2024 के न्यूज़पेपर से दोस्तों लिए गए आर्टिकल के माध्यम से करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रमुख तौर पर 4 न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं, जैसे कि अमर उजाला, जनसत्ता, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है। दोस्तों, फटी ड्रेस और सिल्वर स्प्रे से रंगी सैंडल और आधा गिलास पानी में छिपा है ताज का राज। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपकी उज्जैन के रहने वाली 23 वर्षीय निकिता पुरवाल, तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा, निकिता पुरवाल ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी थी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2024 जो बनी थी, इनका नाम था निकिता पुरवाल। दोस्तों वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी। और दोस्तों उनके सिर पर ये ताज की सुंदरता का जो दोस्तों मिलने वाला है, ये आपके दोस्तों उनसे पहले उनकी जो ड्रेस थी वो फट गई थी। और दोस्तों इन्होंने लोग निराश और हताश होने के बावजूद भी उनके दोस्तों माँ से मदद करके इसे कैसे भी सील के दोस्तों ये वहां पर स्टेज शो में गई। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो फाइनल राउंड में अचानक दोस्तों इनके ब्लैक सैंडल की जगह सिल्वर सैंडल पहनने के लिए कह दिया गया था, जिसके कारण दोस्तों संजोगवश पूरे शो टाइम में माँ के साथ रही और हर समस्या को दोस्तों आसानी से इन्होंने हल करना जानती है। और दोस्तों माँ के बैग से इन्होंने सुई धागा तथा उन्हें जल्दी से वे ड्रेस सिली और बाजार के तुरंत सिल्वर कलर से दोस्तों स्प्रे मंगवाकर उस सैंडल को दोस्तों इन्होंने ब्लैक कलर में बदल दिया। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका नाम जो है निकिता पुरवाल है और ये 2026 में होने वाला मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो दोस्तों अगला आर्टिकल है हमारा कि दोस्तों गणतंत्र दिवस के पर चीफ गेस्ट हो गए दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और दोस्तों बारामूस से भी खास कनेक्शन को भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के जो ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जो हाल ही में भी बने थे, इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांटो। तो दोस्तों ये 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगे। और दोस्तों यह चौथी बार होगा जब कोई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होगा। और भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत कई देशों के भी संबंध दोस्तों बढ़ रहे हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो उनकी यात्रा जो है दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद सकता है भारत से। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी जोर है। और फिलीपींस के बाद दोस्तों इंडोनेशिया ने दिखाई है ब्रह्मोस। और दोस्तों 1950 में पहली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं ये चीफ गेस्ट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों गोसाईगंज की रूबी पहली जीरो पॉवर्टी लाभार्थी बनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीरो पॉवर्टी की, तो दोस्तों जीरो पॉवर्टी मतलब होता है कि शून्य गरीबी का मतलब दोस्तों आपका होता है कि हर जगह से गरीबी को समाप्त करने की योजना है दोस्तों। और ये आपके सतत विकास के लिए 2023 के एजेंडे के तहत साल 2030 तक सभी लोगों ने दोस्तों अत्यधिक गरीबी को खत्म करने का एक दोस्तों अहम जारी किया गया है। तो आप इसे कहते हैं दोस्तों जीरो पॉवर्टी। और वहीं दोस्तों हम बात करें तो गोसाईगंज की दोस्तों आपकी सलौली गांव में रूबी के घर पत्नी के साथ दोस्तों मुख्य सचिव भी पहुंचे और उन्होंने दोस्तों बताया कि जो रूबी है दोस्तों और उनके जो पति है वो दोस्तों मजदूरी करते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे के खेतों में भी जाकर काम करना पड़ता है। और रूबी के दोस्तों दो अपने बच्चे के साथ जीवन यापन भी करती है। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने बहुत ही इन सारे चीज़ों को बारीकियों से इनके जीवन यापन को देखा और देखने के बाद दोस्तों उन्होंने जीरो पॉवर्टी स्कीम का पहला लाभार्थी चुना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों आर्टिकल है हमारा कि मोदी ने राष्ट्रपति ड्यूमा को बधाई दी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोत्सवाना का जो राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है ड्यूमा बोको। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको हैं। और दोस्तों उनके साथ ही यह सफल कामना की भी दोस्तों इन्होंने शुभकामना की है। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें तो अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, इनके पार्टी का दोस्तों नाम था अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज। तो दोस्तों ये ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। और दोस्तों वहाँ पर जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे उनका नाम था मोकवेत्सी मासिसी को उन्होंने दोस्तों हराया है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो 1966 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से सत्ता पर काबिज उनकी पार्टी का 58 साल का पुराना शासनकाल समाप्त हो गया। जो पुराने दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति थे मोकवेत्सी मासिसी। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि आपका चीनी बौद्ध विद्वान
दोस्तों बोले कि चीनी बौद्ध ग्रंथों में भी मौजूद है रामायण की कहानियाँ। तो दोस्तों चीन के विद्वानों का कहना है कि यहाँ सदियों से दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में रामायण की कहानियाँ का निशान मौजूद है। वहीं दोस्तों बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा रामायण को दोस्तों ए टाइमलाइन गाइड विषय पर भी दोस्तों आयोजित संगोष्ठी में धार्मिक प्रभावों से लंबे समय तक दोस्तों शोध कर रहे चीनी विद्वानों ने दोस्तों इस ऐतिहासिक मार्गों का पता लगाने वाला स्पष्ट प्रस्तुति दी है। और दोस्तों चीनी कला एवं साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के ग्रंथों में रामायण की कहानियाँ का दोस्तों आपके प्रचलन देखने को मिला है, तो ये आपके चीनी बौद्ध ग्रंथ में मिला है, आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि जैव विविधता पर भारत ने नई कार्य योजना बनाई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपके जो कोलंबिया है वहाँ पर दोस्तों भारत ने आयोजित जो हुआ था कोलंबिया में आपका जलवायु सम्मेलन, उसमें दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में NBSP कहा जाता है, उसमें दोस्तों इन्होंने घोषणा की कि देश में 2030 तक जैव विविधता की क्षति पूरी तरह से विराम रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों देश में 2023 तक जैव विविधता पर की क्षति पर भी विराम लगाने की मंशा की है और 2050 तक दोस्तों देश में मानव जीवन को प्रकृति के साथ संचालित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो संशोधित रणनीति 2050 तक जो भारत के मानव जीवन की प्रकृति के साथ दोस्तों जो तालमेल है दोस्तों उसके साथ भी ये संचालित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो कोलंबिया के आपके कैली में जैव विविधता सम्मेलन का 16वीं बैठक भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति योजना के तहत शुभारंभ किया गया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IBC कहा जाता है, पहली बार बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन का जो विषय रहा है यह है कि एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो इस बार का थीम है कि एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि राजस्थान का दोस्तों 6ठा टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़। तो दोस्तों राजस्थान में कुंभलगढ़ जो है ये 6ठा टाइगर रिजर्व घोषित होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTCA कहा जाता है, उसे दोस्तों मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इसे विकसित करने की प्रक्रिया और तेज कर दी है। वहीं दोस्तों कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में से दोस्तों 5 जिले जो होते हैं टच करते हैं, उदयपुर, राजसमंद और मेवाड़, पाली और सिरोही, इनके इलाके दोस्तों इसमें शामिल होंगे। वहीं दोस्तों कुंभलगढ़ रिजर्व का जो कुल क्षेत्रफल है ये आपका दोस्तों 1397 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों रणथंभौर, सरसिका, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी और दोस्तों धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हैं। तो इनका आप नाम ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रणथंभौर, सरसिका, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों राजस्थान में पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। तो दोस्तों इसमें जो कल का भी न्यूज़ था और आज का भी दोस्तों न्यूज़ है, क्योंकि कल दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।